करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे जी। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। सवाल पहला ये कि महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद जारी है। मराठी भाषा विवाद को लेकर संदीप देशपांडे ने निशिकांत दुबे पर निशाना साधा और संदीप देशपांडे ने डुबो डुबो कर मारने वाली टी शर्ट पहनी। क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हमने कहा है कि देखिए, आपने टी शर्ट पहना है, अच्छी बात है, आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन दुबे को दुबे के मारेंगे तो पूरा नाम लिखिए कि निशिकांत दुबे को दुबे के मारेंगे। वरना इस देश में लाखों की तादाद में दुबेज हैं और सब अच्छे हैं। हमारी पार्टी ने तो विधायक भी बनाया था 90 के समय में। तो हम संदीप जी से यही कहेंगे कि एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को हम एक बार कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। हाँ, ज़रूर निशिकांत दुबे ने गलत विवादित टिप्पणी की थी कि हम मराठियों को पटक के मारेंगे। तो कभी निशिकांत दुबे जी आप मुंबई आएँ तो फिर एक बार हो जाए आमना सामना, कौन किसको पटक के मारता है हम देखेंगे। देखिए, हम सब तो महाराष्ट्र में रहते हैं, हम सब तो मराठी ही हैं। हमें किसी का अपमान नहीं करना है और हम कोशिश करेंगे कि हमारा कोई अपमान न करे। आपको मराठी नहीं आती है, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे, हम प्लेटफॉर्म देंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, ये भाषा बेकार है या ये संस्कृति बेकार है, फिर हम आपके सामने ज़रूर क्रिया की प्रतिक्रिया देंगे। हम लोग तो बहुत हाथ जोड़कर बात करने वाले लोग हैं। हमें सिखाया गया है कि 80% समाज सेवा और 20% ही राजनीति, लेकिन उसका भी एक अपनी गरिमा होती है। तो संदीप देशपांडे अच्छे युवा नेता है, हमारे दोस्त भी हैं, तो हम उनको यही कहेंगे कि आपके भी सरनेम में पांडे है, तो पांडे और दुबे का दोस्ती ऐसे ही बना रहे। सिर्फ एक दुबे की वजह से वो सारे बाकी लाखों करोड़ों दुबेस को आप एक ठेस न पहुँचाएँ। और हमें लगता है कि आप समझ भी गए होंगे, आप समझदार आदमी हैं, और आने वाले समय में जो भी मराठी भाषा का अपमान करेगा या महाराष्ट्र से द्वेष करेगा, ज़रूर उसको हम अपनी स्टाइल में जवाब तो देते ही हैं, चुनाव में भी देते हैं और सामाजिक मंचों पे भी देते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ने अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और बीजेपी पता नहीं क्यों चुप बैठी है। कभी कभी तो लगता है कि बीजेपी इसके पीछे तो नहीं है, लेकिन खैर अब चूँकि निशिकांत दुबे को इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको बीजेपी वाले ही गंभीरता से नहीं लेते तो हम गंभीरता से क्या लेंगे। और संदीप देशपांडे को भी कहेंगे कि बहुत बड़े बड़े विषय हैं, उस पर गंभीरता दिखाओ यार, ये कहाँ ये सब समुद्र में दुबे के चक्कर में लगे हो। तो जो कुछ है उसको प्रेम से, हंसी से हम ले लेते हैं। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में और मुंबई में रहने वाले तमाम लाखों लोग मराठी भाषा सीख रहे हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। तो हमें लगता है कि एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ है और भाषा कभी विवाद का विषय रहा नहीं। भाषा हमेशा संवाद का विषय रहा, संस्कृति का विषय रहा और एक सभ्यता का विषय रहा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा सीखें, वहाँ के लोगों को जानें, वहाँ का भोजन खाएं, वहाँ का रीति रिवाज सीखें। ये तो होना ही चाहिए। कुछ अपद्रवी या कुछ मूर्खतापूर्वक लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते, तो फिर उनको अपने स्टाइल में समझाया जाता है, फिर कानून व्यवस्था हमारे ऊपर कार्रवाई भी करती है। लेकिन क्या करें, ये तो जीवन का एक हिस्सा है, लगा रहता है। खैर, हम संदीप को यही कहेंगे कि टी शर्ट्स पे बहुत कुछ लिखना है तो मराठी क ख ग घ लिख के लोगों को सिखाओ यार, लोगों को प्यार बांटो। नफरत का तो कोई मतलब नहीं, नफरत की आई ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दिख रही है। यही कहेंगे संदीप। लेकिन संदीप देशपांडे ने डुबो कर मारेंगे ऐसा संदेश देने वाली टी शर्ट पहना करने की धमकी दी है, इस पर आप क्या करेंगे? नहीं, ये धमकी तो नहीं है। टी शर्ट पहना है, लिखा है कि दुबे को दुबे के मारेंगे। लेकिन अब वो दुबे झारखंड में बैठा है, वो कभी इधर आता नहीं और वहीं से बैठ के बोलता है। और संदीप कभी झारखंड नहीं जाने वाले, तो इसका कोई अंत नहीं है। वो सीरियल जैसा मामला है कि न अपना ये होगा, संसाधन होगा, न तो ये अपने ससुराल जाएंगी, जो कहावत है वैसे ही मामला है। तो हमें नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता है। बहुत छोटा विषय है और ये छोटा विषय बन के ही रहेगा। बहुत सारे विषय हैं जिस पर शिवसेना या महाराष्ट्र निर्माण सेना को काम करना है फ्यूचर में, खास करके गड्ढों को लेके। कभी कभी लगता है कि सड़कों पे खड्डे हैं या खड्डे में सड़क है, इस पर वो संदीप देशपांडे को टी शर्ट पहन के ज़रूर एक बार लोगों से मिलना चाहिए। ऐसा मैं उनको सलाह भी दूंगा एज ए दोस्त होने के नाते। ये चीजें तो थी, इस पर होना चाहिए। महाराष्ट्र निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे 6 साल बाद उद्धव के घर मातोश्री पहुंचे। इस दौरान राज ने शिवसेना चीफ उद्धव को गले लगाया। दोनों की मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही सुखद संजोग रहा, बहुत ही सुखद पल रहा, क्योंकि दोनों भाई हैं। एक भाई का जन्मदिन दूसरे भाई ने मनाया और दोनों पारिवारिक मित्र हैं, दोनों भाई हैं, बंधु हैं, बचपन से साथ में रहे। तो बातों से राज ठाकरे जी का भी घर है। अगर बड़े भाई का जन्मदिन है, छोटा भाई आया है, तो इसको बहुत प्यार से ले लीजिए। और ये राजनीति का विषय नहीं है, जब राजनीति का विषय होगा जरूर इस पर बात करेंगे। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि ठाकरे जो ब्रांड है आज इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द हुआ है। अब जिनके दर्द हुआ है, हो सकता है अपने गाँव निकल लें दोपहर शाम तक, रात तक बोल नहीं सकते, लेकिन
हम यही चाहेंगे की दोनों के आने से बहुत उत्साह है लोगों में, पीपल हॅपी, लोक हॅपी आहे आणि लोकांमध्ये खूप चांगला वातावरण आहे आणि तुम्ही पण बोला जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मराठी और अमराठी बहुत प्यार से मुंबई में रहते हैं, बरसों से रहते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के परम मित्र हुआ करते थे कवि कलश, जो कन्नौज से थे, उत्तर प्रदेश कानपुर से, और गागा भट्ट जी तो महाराज जी का राज्याभिषेक किए थे। तो कोई विवाद ही नहीं, कुछ इक्का दुक्का लोगों की वजह से इसको विवाद का नाम न दिया जाए। हम यही चाहते भी हैं और हम समझते भी हैं कि हम सब एक हैं। मुंबई में रहने वाला हर व्यक्ति मराठी है, मुंबई का है, और वो मुंबई से प्यार करता है, यहाँ उसकी रोजी रोटी है। हिंदी अगर उसकी माँ है तो मराठी उसकी मौसी है। तो ये विवाद ही नहीं है, ये एक कुछ लोगों ने इसको विवाद जरूर बना दिया है, वरना ये विवाद का कोई विषय नहीं है। वो लोग आपके साथ भी हैं। खैर, महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर जो मारपीट हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम उसका एक प्रकार से निषेध करते, हम समर्थन नहीं करते। कानून व्यवस्था का विषय, अगर कहीं मारपीट होती तो जरूर पुलिस उन्हें पकड़े, जेलों में डाले, उन पर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि मारपीट और हिंसा का तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ हालात ऐसे कभी बनते हैं कि वहाँ मारपीट होती है, तो उसके लिए फिर वो दोनों पक्षों को समझना चाहिए, और खास करके पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज निकाल के जो दोषी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाषा की वजह से मारपीट कभी नहीं होनी चाहिए। भाषा कभी मारपीट का विषय रहा नहीं, भाषा हमेशा संवाद का विषय रहा, प्रेम का विषय रहा। यही तो बात है, उसके बावजूद क्यों हो रहा है? लेकिन उद्धव राज एक साथ आ रहे हैं, इस पर मराठी लोग क्या सोचते हैं? बहुत खुशी का विषय, सभी मराठी खुश हैं। 13 करोड़ मराठियों को अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये दोनों ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना रहा, वो पूरा नहीं कर सके, आदरणीय देवेंद्र जी ने पूरा करवा दिया। एक अवसर दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो लोग आ जाएं, और हमें लगता है कि अब ये मामला लंबा चलेगा, ये दोस्ताना टूटेगा नहीं, ये दोस्ताना लंबा चलेगा। चलिए, नितेश राणे को लेकर आपसे पूछ लेता हूं, उनके बयानों पर आपकी क्या राय है? ये भारतीय जनता पार्टी को उनको समझाना चाहिए कि आप एक मंत्री हो, आपने शपथ ली है संविधान की, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? धर्म के बारे में, जाति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, हल्की बयानबाजी से बचना चाहिए। एक गरिमा है मंत्री की, मंत्री बड़ा होता है, मंत्री सबका होता है, मंत्री जिम्मेदार होता है। अगर मंत्री ऐसी हल्की बातें करेगा, ऊंची हरकत करेगा, तो फिर लोग मंत्री बनने से इनकार कर देंगे, मंत्रियों से विश्वास उठ जाएगा। हम यही चाहते हैं कि इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेहरू जी, बाला साहब ठाकरे जी जैसे नेता बन के आप दिखाइए। लेकिन अगर आप नहीं बन सकते तो अपने पद से फिर आप दूर हो जाइए, क्योंकि अगर आप सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो शुचिता और प्रेम की बात करनी चाहिए, कटुता का कोई स्थान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को तो क्यों नहीं करनी पता नहीं, क्या मजबूरी है पता नहीं, बट करनी तो चाहिए। अगर ऐसी कार्रवाई करेगी तो आगे आने वाले समय में वो ऐसे बचेंगे ऐसी बयानबाजी करने से। अभी तो संजय गायकवाड़ और संजय सिरसाट पे कार्रवाई नहीं हुई, तो उन पर क्या होगी? ये सरकार थोड़ी भ्रमित है। हाँ। 3 टांग की सरकार है, 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी वाली बात है, देखते हैं। मतलब राजनीति दिख रही है यहाँ पर। लेकिन आपसे आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, ये खबर है कि महाराष्ट्र में विधानसभा में जो मंत्री रमी खेलते दिखे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है, फिर भी देवेंद्र जी दिल्ली बैठे हैं। हमें उम्मीद है कि जरूर अमित शाह जी और मोदी जी से बात करेंगे। कोई बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में जरूर होने वाला है, राजनीतिक भूचाल भी हो सकता है। हम तो नजरें बनाए हुए हैं, विपक्ष में हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ महाराष्ट्र के लिए अच्छा हो, भले सरकारों के लिए अच्छा हो, बुरा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी लाडली बहनों के लिए अच्छा हो, पब्लिक के लिए अच्छा हो, सड़कें अच्छी बने, ये हम उम्मीद लगाएंगे। लेकिन देखते हैं बीजेपी अब कितनी कार्रवाई कर सकती है। राजनीतिक भूचाल होगा, कुछ मंत्रियों पर गाज गिरेगी, उनके पर छाटे जाएंगे, और हमें पूरा उम्मीद है कि 7-8 मंत्री कतार में हैं। माणिकराव कोकाटे हों, संजय गायकवाड़ हों, संजय सिरसाट हों, भरत गोगावले हों, जो मंत्री हैं या बनना चाहते हैं, ज़रूर इन पर तलवारें लटक रही हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि ज़रूर इनके पंख छाटे जाएंगे। आनंद जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद पर हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने उत्तर भारतीयों से बातचीत की।